तो लास्ट क्लास में हमने देखा था रैशनलाइजेशन देखा था। ठीक है, तो हम इसको हम देखेंगे ना, डिनोमिनेटर यदि इरेशनल है तो उसे रैशनलाइज कैसे करें। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक of this chapter is nothing but what rationalization of the denominator of the denominator। तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे हम डिनोमिनेटर ना, इसको कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल 19 क्या है? वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ऑफ किस किस का? एक फर्स्ट है 1/√2 एंड सेकंड है हमारा 5/2। इनके डिनोमिनेटर क्या है? दोनों में क्या, √2 और 2√2, ये दोनों क्या इरेशनल। हमें जैसे रैशनल बनाना है। ठीक है, 1/1 करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं, दैट इज 1/√2। तो इसको रैशनलाइज करना है ना। डिनोमिनेटर क्या है? √2। इसको रैशनलाइज करने हम क्या करेंगे, जो भी हम, है ना, तरीके कई हैं, लेकिन जनरली हम क्या करेंगे, लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर से उसके, है ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिनोमिनेटर क्या है? √2 है। अब √2 को मुझे रैशनल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में √2 से रूट मल्टीप्लाई और डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अच्छा, दोनों में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नंबर है वो चेंज ना हो, है ना। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में करूंगा तो नंबर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं रख रहा हूँ, उसका मतलब है कि नंबर में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, 1 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2। तो यहाँ से क्या आ रहा है मुझे, √2/√2 इंटू √2 इज 2। तो यहाँ पे पहले मुझे डिनोमिनेटर में क्या था, √2 था, जो कि क्या था, एक इरेशनल नंबर था। अब मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो मतलब मैंने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को। तो मैंने क्या किया, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, ना। √2 का लीस्ट, हमने देखा था √2 का लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ, है ना। तो √2 का लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √2। वैसे ही अगर मैं सेकंड में देखता हूँ, सेकंड, तो 5/2√2, है ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर 2√2 है, किसकी वजह से वो इरेशनल है, √2 की वजह से। अगेन √2 की वजह से, तो √2 का हमें लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्योंकि √2 जो है 2√2, यहाँ पे 2 तो रैशनल है और √2 इरेशनल है, और ये ओवरऑल नंबर 2√2 इरेशनल आ रहा है। इसका मतलब जो नंबर है √2 के कारण इरेशनल है, तो मैं इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि होगा √2। तो 2√2 का जो लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, बेसिकली √2 ही हो जाएगा, क्योंकि वो √2 के कारण ही तो क्या है, इरेशनल है। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कितना मिला, 5√2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2 इंटू √2 इज 2। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ से, 5√2 डिवाइडेड बाय, इनिशियली 2√2 था जो कि इरेशनल था, और अब मुझे डिनोमिनेटर में 4 मिल रहा है जो कि रैशनल था। ये नंबर मेरा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो √2 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में, है ना। तो 5/2√2 को मैंने रैशनलाइज कर दिया, और मुझे क्या मिला, 5√2/4। तो इस तरह से हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि हमें सिंप्लीफाई करना है। एग्जांपल नंबर 20 ना, एग्जांपल 20, है ना। एग्जांपल 20 देखते हैं। एग्जांपल 20 क्या कहता है, सिंप्लीफाई each of the following by rationalizing the denominator। तो अगेन हमें क्या करना है, रैशनलाइज ही करना है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज। ठीक है, क्या क्या है नंबर्स हमारे पास। फर्स्ट नंबर है 1/3 - √7।
सेकंड नंबर है 3/√5 प्लस √3। नेक्स्ट नंबर है हमारा √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √3। फोर्थ है 7/√15 प्लस 2√2। एंड देन फिफ्थ है 30 डिवाइडेड बाय 5√3 माइनस 3√5। एंड लास्ट है द सिक्स्थ वन, 5 ही, 5 ही है हमारे पास, सिक्स्थ है। ठीक है, इन नंबर्स को हम क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है बाय रैशनलाइजिंग द सिंपली। अगर डिनोमिनेटर इरेशनल है तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, बेसिकली हमें रैशनलाइज ही करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को, है ना, डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अब मेरे पास फर्स्ट केस अगर मैं लेता हूँ 1/3 माइनस √7, तो इसका डिनोमिनेटर है 3 माइनस √7। और हमने देखा था, है ना, हमने देखा था, हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमने देखा था √a प्लस √b के फॉर्म में यदि नंबर है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √a माइनस √b। यानी कि √a प्लस √b और √a माइनस √b दोनों आपस में रैशनलाइजिंग फैक्टर्स। और हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे 2 प्लस √3 का 2 माइनस √3 होगा, तो 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 दोनों क्या होंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर। सिमिलरली √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1 आपस में रैशनलाइजिंग फैक्टर्स। ठीक, अब हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्या है हमारे पास, हमें करना है 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √7। 1/3 माइनस √7। ठीक है, अब क्योंकि डिनोमिनेटर 3 माइनस √7 है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हमें पता है क्या है, 3 प्लस √7, है ना, हमें पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर से जो डिनोमिनेटर 3 माइनस √7 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है 3 प्लस √7, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। तो क्या करूँ, न्यूमरेटर मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 प्लस √7, है ना, ये मैंने कर दिया। तो क्या मिला, न्यूमरेटर मिला 3 प्लस √7, और डिनोमिनेटर में मैं अप्लाई कर सकता हूँ आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3 स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर। तो ये मुझे क्या मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है 3 प्लस √7 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7, दैट इज 3 प्लस √7 डिवाइडेड बाय, तो मुझे मिला 3 प्लस √7 डिवाइडेड बाय। तो यहाँ से मुझे जो गिवन ना, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 माइनस √7 था, जो कि इरेशनल था, और मैंने, अब मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, मैंने मतलब रैशनलाइज कर दिया। तो हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर कोई भी डिनोमिनेटर इरेशनल है और किस फॉर्म में, √a प्लस √b या √a माइनस √b, तो हमें उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है ना। और अगर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, जहाँ पे हमें कैसे डिनोमिनेटर से √a 2 √2 इस टाइप के, तो हमें लीस्ट किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 3/√5 प्लस √3। अब मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से, हाँ, तो यहाँ पे सिंस √5 माइनस √3 क्या होगा, √5 माइनस √3 इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5 प्लस √3। अब √5 प्लस √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √5 प्लस √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर √5 माइनस √3। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करूंगा, उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, न्यूमरेटर में तो मिलेगा 3 इंटू √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा मेरा, जब मैं इसे करूंगा, है ना, इसे मैं वो आइडेंटिटी लगाऊंगा, कौन सी, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b। तो ये बेसिकली a माइनस बी ही देगा, मतलब 5 माइनस 3। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा, 3/2 √5 माइनस √3। तो ये मैंने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, 3 बाय किसको,
3/√5 प्लस √3, तो मैंने रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके मुझे क्या मिलेगा 3/2 इंटू √5 माइनस √3। यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है जो कि एक रैशनल नंबर है। क्लियर है? अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम है ना क्विकली करेंगे, है ना, पूरा नहीं लिखेंगे, फास्ट करेंगे। तो थर्ड है √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। क्या है? √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है √3 प्लस √2, जिसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है हमें पता है। √3 प्लस √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3 माइनस √2। इससे मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर? तो अब मैं न्यूमरेटर और जैसे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो न्यूमरेटर में तो मिल जाएगा √3 माइनस √2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आइडेंटिटी लगाऊंगा तो सिंपली मुझे क्या मिलेगा 3 माइनस 2, है ना। न्यूमरेटर में अब मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में मैं a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाऊंगा, जो कि क्या होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे क्या मिलेगा, √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2, मुझे क्या मिल रहा था, √3 माइनस √2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। यहाँ पे मैं a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको क्या करूंगा, एक्सपांड करूंगा, तो ये मिलेगा 3 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1। तो ये मुझे मिल रहा है 5 माइनस 2 √6 डिवाइडेड बाय 1। तो मुझे क्या मिल गया, ये 5 माइनस 2 √6। बेसिकली मैंने क्या कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। तो यहाँ से √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 मुझे मिल रहा है 5 माइनस 2 √6 बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पे, करते हैं फोर्थ क्या, 7/√15 प्लस 2√2। क्या है, 7/√15 प्लस 2√2। अब अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर है क्या, √15 माइनस 2√2 प्लस 2√2, जो कि इरेशनल नंबर है, जिसका क्या होगा, जिसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, √15 माइनस 2√2। हमें पता है इसका क्या होगा, √15 माइनस 2√2। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो न्यूमरेटर में मिला मुझे 7 इंटू √15 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगेन मैं क्या करूंगा, वो आइडेंटिटी यूज करूंगा। तो ये हो जाएगी, जब बेसिकली मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, हर बार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, यही है। या फिर इसकी जगह मैं इन्हीं का अगर ये रूट ले लेता हूं तो यही आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b इक्वल टू a माइनस, है ना। तो यही दो आइडेंटिटीज यूज कर रहा हूँ, बेसिकली दोनों सेम ही है ना। मैं अगर रूट ले लूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी हो जाएगा। यही आइडेंटिटी यूज करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, √15 होल स्क्वायर माइनस 2√2 होल स्क्वायर, ये मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या मिला, 7 इंटू √15 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 15 माइनस √15 स्क्वायर इज 15 एंड 2√2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 248, ये हो गया मेरा 8। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, 7 इंटू √15 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 7, और 7 से 7 कैंसिल, तो बेसिकली मुझे मिल गया √15 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से मैंने 7/√15 प्लस 2√2 को सिंप्लीफाई कर दिया और मुझे क्या मिला, √15 माइनस 2, √15 माइनस 2। अब हम लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है, 30 डिवाइडेड बाय 5√3 माइनस 3√5। ये आई थिंक कौन सा नंबर था, ये फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है 30 डिवाइडेड बाय, ये था 30 डिवाइडेड बाय 5√3 माइनस 3√5। तो डिनोमिनेटर क्या है, 5√3 माइनस 3√5, जिसका
रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 5√3 प्लस 3√5, जिससे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिला, डिनोमिनेटर मिला 30 इंटू 5√3 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय आइडेंटिटी यूज करूंगा तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 5√3 स्क्वायर माइनस 3√5 होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिला 30 इंटू 5√3 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, 5√3 स्क्वायर होगा, दिस इज 75 माइनस 3√5 होल स्क्वायर होगा, 3 3 या 9 एंड 5 9 जा 45। So we are having 30 into 5√3 plus 3√5 divided by 75 minus 45 which is 30। 30 से 30 कैंसिल, तो हमें क्या मिल रहा है, 5√3 plus 3√5 डिवाइडेड बाय 1। तो हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया किसको, 30 डिवाइडेड बाय 5√3 माइनस माइनस 3√5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंप्लीफाई करके बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, दैट इज 5√3 प्लस 3√5। तो ये हो गया हमारा ना लास्ट सब पार्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर्स को क्या कर सकते हैं, हम रैशनलाइज कर सकते हैं, या किसी भी नंबर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, इरेशनल हो, बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 21। एग्जांपल नंबर 21। एग्जांपल 21 क्या कह रहा है, एग्जांपल 21 कह रहा है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इफ, यदि हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है, 2√3 प्लस 3√2 डिवाइडेड, 2√3 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस 3√2, इट इज नथिंग बट इक्वल टू a प्लस b√6। ये हमें गिवन है। अच्छा, तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया, 2√3 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस 3√2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है उसका डिनोमिनेटर इरेशनल, और राइट हैंड साइड में यही क्वांटिटी राइट हैंड साइड में क्या है, a प्लस b√6, यानी कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी है, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वो रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके ही मिल सकती है ना, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेट अस टेक द LHS, है ना, LHS को देखते हैं, है ना, LHS मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो क्या है, 2√3 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस 3√2। अब डिनोमिनेटर क्या है, 2√3 माइनस 3√2, जो कि क्या है, इरेशनल है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका जो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर का है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 2√3 प्लस 3√2। तो इससे मैंने क्या करूंगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मुझे मिल गया। अब मुझे न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, न्यूमरेटर में 2√3 प्लस 3√2 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मैं अगेन कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2√3 होल स्क्वायर माइनस 3√2 होल स्क्वायर। अब मैं न्यूमरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करूंगा, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे जो LHS है वो क्या मिल जाएगा, अगर मैं आइडेंटिटी यूज करता हूँ, 2√3 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2√3 इंटू 3√2 प्लस 3√2 होल स्क्वायर। यहाँ से, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2√3 होल स्क्वायर इज 12 एंड 3√2 होल स्क्वायर इज 3 3 या 9 9 2 या 18। दिस इज व्हाट वी आर। तो न्यूमरेटर अब क्या हुआ, न्यूमरेटर 2√3 होल स्क्वायर, 2 2 या 4 4 3 या 12 प्लस 2 4 4 एंड दिस इज 6√6,
और ये हो जाएगा 3 9 9 2 18 डिवाइडेड बाय -6 और ये हो जाएगा 30 + 6 √6 डिवाइडेड बाय -6। तो यहाँ से LHS क्या आ गया, LHS आ जाएगा, मैं है ना 6 से तो कॉमन फैक्टर्स लेके कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 5 + √6 डिवाइडेड बाय -1 मतलब -5 - √6 डिवाइडेड बाय। तो ये तो आ गया LHS। ये क्या आ गया LHS, LHS क्या आ गया -5, LHS हमारा आ गया है -5 - √6 और जो कि इक्वल होना चाहिए किसके, RHS के बराबर, क्योंकि गिवन है हमें RHS के बराबर है ये, और RHS की वैल्यू क्या है हमारी A + B √6। तो -5 - √6 इज इक्वल टू A + B √6। A + B √6 के बराबर है -5 - 2 √6 इज इक्वल टू A + B √6। अब यहाँ से क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, यदि मेरे पास है ना A + B √C इज इक्वल टू D + E √C है, तो ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन A = D एंड B = E। तो यहीं से क्या कह सकते हैं, मैं कंपेयर करूंगा जब दोनों साइड, तो मैं कह सकता हूँ A इज इक्वल टू -5 एंड B इज इक्वल टू -1। B क्या होगा, वन मिनट, -5 - 2 √6 कुछ, एक मिनट, लेट मी चेक इट, कुछ मिस्टेक हो गई है आई थिंक। एक बार मैं न्यूमरेटर को, हमें न्यूमरेटर क्या मिल रहा था, 2√3 + 2√3 + 3√2 होल स्क्वायर। तो इसको जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, दिस स्क्वायर +2 into b, ओके, +3, ठीक है, 2 2 4 3 12 एंड 3 2 6 6, ओके, दिस इज 12, दिस इज 12, ओके, so दिस इज 12, यस। तो यही मैंने मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√6, तो यहाँ पे 2√6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, -5 - 2 √6 इज इक्वल टू A + B √6। तो A कंपेयर करूंगा तो A की वैल्यू -5 आएगी और B की वैल्यू आ जाएगी A की वैल्यू -5 और B की वैल्यू -2, और हमें यही तो वैल्यूज निकालनी थी, A और B की वैल्यू। तो रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या हो गई, A = -5 एंड B = -2। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं। हमें बस क्या करना है, पहले तो है ना जो भी डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है और बाद में दोनों साइड्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक, तो वहां से A और B की वैल्यू आ जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 22 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 22 में हमें प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 + 2 + 1 प्लस 1/√3 + √2 प्लस 1/2 + √3 = 1। ये हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो बेसिकली LHS गिवन है और RHS गिवन है, और दोनों को हमें क्या प्रूफ करना है कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम LHS को ही, अब RHS तो 1 दिया है, सिंप्लीफाइड है, हम LHS को सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। LHS में 3 टर्म्स गिवन है बेसिकली, 1/√2 + 1 प्लस 1/√3 + √2 प्लस 1/2 + √3, और तीनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, इरेशनल है, और हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर इरेशनल है तो हम कैसे उन्हें रैशनल कर सकते हैं, उन्हें कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो पहला टर्म का डिनोमिनेटर √2 + 1, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √2 - 1। तो मुझे क्या मिलेगा, 1 × √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1 × √2 - 1 प्लस सेकंड टर्म में √3 + √2 है, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3 - √2 डिवाइडेड बाय √3 + √2 × √3 - प्लस थर्ड है, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2 + √3 × 2 - √3। अब मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में a प्लस, कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, a + b × a - b = a² - b²। तो क्या मिलेगा मुझे,
LHS मिल जाएगा फर्स्ट टर्म √2 - 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 - 1। देन नेक्स्ट मुझे मिलेगा √3 - √2 डिवाइडेड बाय 3 - 2 प्लस रूट प्लस 2 - √3 डिवाइडेड बाय 4 - 3। तो क्या मिला मुझे √2 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 - √2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 - √3 डिवाइडेड बाय 1। तो LHS क्या मिल रहा है √2 - 1 प्लस √3 - 2 प्लस 2 - √3। तो √3 से √3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, मुझे बचा -1 प्लस 2 जो कि हो गया 1 के बराबर और विच इज ऑल्सो इक्वल टू RHS। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS। हमें क्या मिल गया LHS और RHS दोनों ही क्या मिल गए बराबर मिल गए। और क्योंकि LHS और RHS बराबर मिल गए और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, सो हैंस प्रूव। तो इस तरह से हम क्या करेंगे बेसिकली हमें सिंप्लीफाई करना है बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑफ द टुडे सेशन। वो क्या है एग्जांपल नंबर 23। एग्जांपल नंबर 23। तो एग्जांपल नंबर 23 क्या कहता है, हमें रैशनलाइज करना है अगेन किसको डिनोमिनेटर। तो rationalize the denominator of किसका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऑफ 1/√3 प्लस √2 माइनस 1। तो इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है हमें बेसिकली रैशनलाइज करना है। तो ये हम देखते हैं कि हम कैसे क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। ठीक है रैशनलाइज करते हैं। नंबर क्या गिवन है 1/√3 प्लस √2 माइनस 1। तो रैशनलाइज करना है तो मैं ऐसा करता हूँ किस किस को पेयर ले लेता हूँ 1/√3 प्लस √2 को क्लब कर लेता हूँ -1। अब √3 प्लस √2 -1 जो क्या एक इरेशनल नंबर है जिसको रैशनलाइज करूंगा तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनेगा √3 प्लस √2 प्लस 1 है ना। तो मैं उससे क्या करता हूँ मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये मिलेगा √3 प्लस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 प्लस 1 है ना। इससे मैंने रैशनलाइजिंग फैक्टर से क्या कर दी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी। तो मुझे मिला √3 प्लस √2 प्लस 1 इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है √3 प्लस √2 माइनस 1 इंटू √3 प्लस √2 प्लस। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो a² माइनस b²। यहाँ पे a क्या है, a है मेरा √3 प्लस √2 और b है मेरा 1। तो मुझे क्या मिल गया न्यूमरेटर तो मिल गया √3 प्लस √2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर क्या मिल जाएगा मुझे √3 प्लस √2 होल स्क्वायर माइनस 1²। जो कि क्या हुआ √3 प्लस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा जो कि होती a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस b²। तो क्या मिलेगा मुझे ये हो जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √3 इंटू √2 प्लस 2 माइनस 1²। तो मुझे न्यूमरेटर तो एज इट इज है √3 प्लस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय मुझे क्या मिल रहा है 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 इज 4। तो मुझे मिल रहा है यहाँ से 4 प्लस 2 √6, √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो मुझे ये मिल रहा है। इसी को क्या लिख सकता हूँ √3 प्लस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लूंगा तो 2 प्लस √6। तो अब मुझे क्या मिल रहा है जो मैंने सिंप्लीफाई करके जो नंबर मुझे क्या मिल रहा है
मुझे मिल रहा है √3 प्लस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस √6। अभी भी मेरा नंबर जो है डिनोमिनेटर रेशनलाइज नहीं हुआ है। अब मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई जरूर हो गया है। इनिशियली मेरे पास क्या था, √3 प्लस √2 माइनस 1, जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर मुझे 2 इंटू 2 प्लस √6 मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं 2 प्लस √6 को यदि किसी तरह से रेशनलाइज कर दूं तो मैं डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 प्लस √6 के कारण ही क्या है, इरेशनल है। तो 2 प्लस √6 के रैशनलाइजिंग फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो क्या होता है 2 माइनस √6। तो क्या मिलेगा √3 प्लस √2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस √6 इंटू 2 माइनस √6। मैंने क्या कर दिया, उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ न्यूमरेटर को, तो मैं ब्रैकेट एक्सपांड करूंगा, ब्रैकेट एक्सपांड करूंगा तो क्या मिलेगा 2√3 प्लस 2√2 प्लस 2 माइनस √3 इंटू √6 प्लस नॉट प्लस माइनस √2 इंटू √6 माइनस √6। ये मुझे मिल रहा है न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, अगेन मैं क्या करूंगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा। यहाँ पे a क्या होगा, 2 होगा और b हो जाएगा √6। एक 2 तो है ही, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर यानी कि 6। ठीक, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ, तो न्यूमरेटर क्या है मेरा, न्यूमरेटर हो गया 2√3 प्लस 2√2 प्लस 2 माइनस, है ना, √3 इंटू √6 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √6 होता है हमारा √18, और ये हो जाता है हमारा √18, और ये हो जाएगा √12 माइनस √6। यहाँ से होगा 2 और ये हो जाएगा 4 माइनस 6। ठीक, फर्दर हम करते हैं तो न्यूमरेटर होगा 2√3 प्लस 2√2 प्लस 2 और √18 को मैं लिख सकता हूँ, √18 को लिख सकता हूँ मैं 3√2 माइनस √12 को क्या लिख सकता हूँ 2√3 माइनस √6। 2√3 से 2√3 कैंसिल, डिवाइड में क्या आएगा 2 इंटू माइनस 2 आ गया मेरे पास। फर्दर मैं क्या करूंगा और सिंप्लीफाई करता हूं, तो न्यूमरेटर में तो है 2√2 प्लस 2 माइनस 3√2 माइनस ऑफ √6 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ 4। क्या हो गया, माइनस ऑफ। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कुछ गलती तो नहीं की। यहाँ पे क्या था, यहाँ तक हमने किया था √3 प्लस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस √6, और इसको मैंने क्या किया 2 प्लस √6 का रैशनलाइजिंग फैक्टर 2 माइनस √6 से उससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या बचा यहाँ पे न्यूमरेटर में 2√3 प्लस 2√2 प्लस 2 माइनस √3 इंटू माइनस √6 और -2 इंटू -√2 इंटू -√6। सही है, ये भी सही है और -√6 सब सही है। और यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 6 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर सही है, न्यूमरेटर में 2√3 प्लस 2√2 प्लस 2 √18 हो गया ये रूट। ओके, 2√3 ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये 2√3 ये √2 प्लस 2 माइनस, ये भी सही है, ये भी सही है, ये कैंसिल हुआ। ठीक है, सही है, 2√2 प्लस 2 माइनस, यस सब सही है माइनस। ठीक है, आई थिंक सब सही है हमारा, कुछ भी गलती नहीं की है। तो यहाँ से अब मेरा आ रहा है -1/4 इंटू 2√2 प्लस 2 माइनस 3√2 माइनस √6। ठीक, ये हो गया। क्या आ रहा है 2√3 से 2√3 तो कैंसिल हो गया था हमारा। ठीक, सही है।
तो ये बेसिकली मैंने क्या कर दिया, ये सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, माइनस है, माइनस को मैं अंदर लेता हूँ तो क्या होगा 1/4, ये हो जाएगा 3√2 प्लस √6 माइनस 2√2 माइनस 2। तो बेसिकली क्या आ गया 3√2 प्लस √6 माइनस √2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया, ये क्या होगा, मैंने सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 4 है, जो कि रैशनलाइज है, मतलब रैशनल है, यानी कि, और यही तो मुझे करना था। तो यहाँ पे मैंने 2 बार डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया है, 2 बार रैशनलाइज करना पड़ा मुझे, है ना। पहले मैंने क्या लिया, √3 प्लस √2 को एक साथ लेके मैंने, है ना, √3 प्लस √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। उसके बाद भी मेरा पूरी तरह से सिंप्लीफाई नहीं हुआ था, तो मैंने दोबारा क्या किया, रैशनलाइज किया। तो 2 बार मुझे रैशनलाइज करना पड़ा। मतलब बेसिकली एक बार करने से मेरा रैशनलाइजेशन नहीं हुआ, एक बार जब मैंने रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो एक बार में कंप्लीटली रैशनलाइज नहीं हुआ, तो मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जैसे √3 प्लस √2 अगर होता डिनोमिनेटर में तो हम एक ही बार में हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे √3 प्लस √2 के बाद एक और कोई नंबर दे दिया -1 यहाँ पे, तो इसलिए हमें 2 बार क्या करना पड़ा इसको, 2 स्टेप, मतलब 2 बार मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें 2 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, 3√2 प्लस √6 माइनस 2√2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, है ना। इसको फिर हम फर्दर क्या करेंगे, फर्दर हमें क्या मिलेगा, 3√2 माइनस 2√2 प्लस √6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। 3√2 माइनस 2√2 हमें हो जाएगा √2, है ना। ये क्या देगा, 3√2 माइनस 2√2 इज √2 प्लस √6 माइनस 2 बाय 4। नाउ अब ये क्या हो गया, आई थिंक मेरा कंप्लीटली क्या हो गया, सिंप्लीफाई। इससे ज्यादा मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो मैंने गिवन जो नंबर को बाय रैशनलाइजिंग इट्स डिनोमिनेटर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे 4 क्या है, रैशनलाइजिंग नंबर है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या, हाँ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, √18 को हम, मैंने क्या लिख दिया, √18 3√2 कैसे लिखा है, √18 को लिख सकता हूँ मैं 9 × 2, 9 × 2 क्या होता है, 9 × 2 18 होता है, तो ये क्या होगा, √9 इंटू √9 होता है 3, तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू 3। इसलिए मैंने क्या किया है, √18 को मैं लिख सकता हूँ, √18 को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 3√2। सिमिलरली √12 है, √12 को भी मैंने क्या लिखा है, √12 को यहाँ पे √12 को क्या लिख दिया 2√3। कैसे लिखा, √12 है, √12 क्या होता है 4 × 3, तो इसे लिख सकता हूँ, 12 होता है 4 × 3, तो इसको लिख सकता हूँ √4 × √3, √4 होता है 2, तो इट इज 2 × √3 दैट इज 2√3। तो इस तरह से मैंने √18 को सिंप्लीफाई करके 3√2 लिखा है और √12 को 2√3, और मैंने पूरे, है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में बस हमें ध्यान रखना है कि हमें 2 बार हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू टू कंप्लीटली रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अच्छा क्वेश्चन। तो ये यहाँ तक हमारा क्या हुआ, सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्पल्स 23 तक के सारे क्वेश्चंस क्या हो गए, हमारे कंप्लीट हो गए, एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर।